चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर ने अपने एक नए बयान से बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार सूर्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं फॉर्मल टॉक्स। दरअसल वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हैं। वह हर क्षेत्र में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अब चुनाव को लेकर उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव में 40 मुसलमानों को जनसुराज पार्टी से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुस्लिम युवकों से जनसुराज में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील करते हुए कहा है कि नए बिहार के निर्माण में वे अपनी भूमिका का निर्वहन करें। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़े करने की घोषणा की है और कहा है कि जनसुराज अपने इस वादे पर पूरी तरह से कायम रहेगी। मुसलमानों की आबादी के हिसाब से कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले से किया गया है। बीते रविवार को पटना के बापू सभागार में बिहार की राजनीति में मुसलमानों की भूमिका विशेषक सम्मेलन में बोल रहे थे। पीके ने कहा कि मुस्लिम समाज राजनीति में हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें अपने गांव से युवाओं को भेजिए, जनसुराज उसे राजनीतिक प्रशिक्षण देगा और उसे सभी स्तरों पर चुनाव अपने खर्चे पर लड़ाएगा। राजद पर निशाना साधते हुए पीके ने कहा कि इस दल ने भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों को अपना राजनीतिक गुलाम बना लिया है। दूसरी बात जो मैंने कही आरजेडी वाली, आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी और आपके जरिए भी कह रहा हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जनसुराज के लोग आएंगे, वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं, आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार। हम वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहाँ हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमानों की आबादी 18% के अनुसार 40 विधायक होने चाहिए, परंतु सभी दलों को मिलाकर 19 विधायक हैं। पार्टी 40 को टिकट देकर विधानसभा पहुंचाएगी। इसी तरह के और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे फॉर्मल टॉक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।